हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में हम अ विज़िट टू कैम्ब्रिज की समरी देखेंगे। इस कहानी में हम दो लोगों की अद्भुत मीटिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक कहानी के ऑथर फिरदौस कांगा और दूसरे स्टीफन हॉकिंग्स हैं। कहानी की शुरुआत में ऑथर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड में है, उसका टूर ले रहे थे। तभी गाइड ऑथर को स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताता है। कितने बेचारे हैं और डिफरेंटली एबल्ड भी, लेकिन वह योग्य उत्तराधिकारी हैं, बिल्कुल आइजैक न्यूटन की तरह, जो कि कभी इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हुआ करते थे। आगे ऑथर बताते हैं कि गाइड के हॉकिंग्स के बारे में बताने से पहले वह लगभग उनके बारे में जैसे भूल ही गए थे। स्टीफन हॉकिंग्स, जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर हैं। जब टूर ओवर हो जाता है तब ऑथर स्टीफन हॉकिंग्स के घर फ़ोन मिलाते हैं, जो कि उनका असिस्टेंट उठाता है, जिस पर वह बोलता है कि ऑथर बोलते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं और स्टीफन हॉकिंग्स से मिलना चाहता हूं। इसके लिए उनको मीटिंग का जो समय मिलता है वह 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का फिक्स होता है। आगे ऑथर बताते हैं, बड़े होना एज अ डिफरेंटली एबल्ड, जहाँ आपको हर कोई भी ब्रेव जैसी बातें सुनाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब आप अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हो जिसने कि कुछ बड़ा हासिल किया हुआ है, तब आपको बहुत ही अच्छा लगता है। अगली दोपहर जब ऑथर स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं, जिस पर हॉकिंग्स बोलते हैं कि मैं ब्रेव नहीं हो सकता कंप्यूटर वॉइस के द्वारा। फिर ऑथर स्टीफन हॉकिंग से ये पूछना चाहते थे कि क्रिएटिवली जीना इस बॉडी के साथ क्या एक चॉइस थी, लेकिन ऑथर ऐसा कुछ भी नहीं पूछती। ऑथर जो थे वो स्टीफन हॉकिंग्स को आंसर देने के लिए फोर्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स को कुछ बात कहने के लिए जो उनकी कमज़ोर पड़ गई हैं उंगलियां, उनको कंप्यूटर के लिटिल स्विच पर दबाना पड़ता था, जो कि ऑथर को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कभी कभार ऑथर को ऐसा लगता था कि स्टीफन हॉकिंग्स उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, जिसके बाद ऑथर स्टीफन हॉकिंग से कुछ सवाल करते हैं, जिसमें से पहला है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं वो खुश नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग्स 3 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जो कि बोलते हैं कि मुझे हंसी आती है कि जब लोग मुझे पेट्रोनाइज मतलब एक्स्ट्रा हेल्प देने की कोशिश करते हैं। ऑथर का दूसरा सवाल होता है कि क्या आपको गुस्सा आता है जब मेरे जैसा कोई आदमी आपको डिस्टर्ब करता है अपने आपके काम के वक्त। हॉकिंग्स बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो यह जवाब मुस्कुरा के देते हैं। जब ऑथर ने स्टीफन को पहली झलक देखी थी तो वह बिल्कुल न्यूज़पेपर और मैगजीन के पिक्चर्स को 3D में चेंज करके हमने हॉकिंग्स को बिठा दिया, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। आगे बताते हैं ऑथर कि जब आप उन्हें देखते हो तो एक ट्विस्टेड व्यक्ति जो कि एक ही दिशा में है, साथ ही जिसकी ब्लू कलर की शर्ट है और उसकी आंखें जो कुछ बड़ा और अर्जेंट बोल रही हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें देखकर हिल जाते हो क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वह बताते हैं कि वह बिल्कुल लालटेन की तरह है, जिसकी जो वॉल्स है वो बहुत ही पतली हैं, जिससे उसके अंदर की जो रोशनी है वो बाहर तक ग्लो कर रही है। तीसरा सवाल वह पूछते हैं, आप सबसे बेहतर चीज़ एज अ डिफरेंटली एबल क्या मानते हो? क्या आपने काइंडनेस देखी है इस वर्ल्ड में, डिस्क्लोज करी है? जिस पर हॉकिंग्स बोलते हैं हाँ। ऑथर बताते हैं कि यह एक डिसएडवांटेज है उनका वॉइस कंप्यूटर के द्वारा बोलना, क्योंकि वॉइस कंप्यूटर से आप बात तो समझ लेते हो, लेकिन इमोशनली उसके शेड्स जो होते हैं वो आप नहीं समझ पाते। आगे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये कभी भी मैटर नहीं किया कि वह चल नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते। ऑथर बोलते हैं कि आप मेरे वे बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन हो। क्या ये ख्याल आपको हेल्प करता है? स्टीफन आगे बताते हैं कि नहीं, यह पूछा जाना ही मुझे सबसे बड़ी मूर्खता लगती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी आपको क्लेस्ट्रोफोबिक रूम की तरह, मतलब जैसे बंद बंद हो जाते ना, वैसी लगती हो, साथ ही डे बाय डे संकरी होती जाती है, यह भी कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं आउटसाइड वो आपको देख के खुश होते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हो। क्या आप डिफरेंटली एबल लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो जिससे कि उनकी लाइफ बेटर बन सके?
जिस पर हॉकिंग्स बोलते हैं कि उनको अपनी लाइफ में उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हैं। अब लगभग मीटिंग का समय भी ओवर हो चुका था, जिस पे ऑथर स्टीफन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स बोलते हैं कि रुको, मेरा गार्डन देखकर जाना, जिस पर वह दोनों गार्डन घूमते हैं और ऑथर महसूस करते हैं कि यह उनका एक प्रीवियस सेल्फ है जो कि उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था। तो ये थी इस कहानी की समरी। आई होप आपको अच्छी लगी और समझ भी आई हो।